everybody, my name is Janvi and today we are going to start from our question number 11 of exercise 5.3. So आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे. हमारे लास्ट के 10 क्वेश्चंस रहते हैं 11 से 20 तक और ये स्टेटमेंट वाले इनके कोई पार्ट नहीं है. तो फिर करते हैं. 11th क्वेश्चन में कहा गया है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n minus n square, what is the first term, that is S1, what is the sum of first two terms, what is second term, similarly find the third and 10th and n terms. So इसने कहा है कि जो सम है पहली n टर्म्स का वो है 4n minus n square. ठीक है, मतलब कि Sn इक्वल है 4n minus n square की. ठीक है, अब इनने कहा S1 निकालो, S2 निकालो, A1 निकालो, A2 निकालो, फिर AN की वैल्यू निकालो, A3 की निकालो जब ये आ जाए, और फिर A10 की वैल्यू निकालो. तो Sn की वैल्यू हमें क्या दी गई है 4n स्क्वायर, नहीं 4n माइनस n स्क्वायर. हाँ, ये दिया गया है. अब हमारा S1 A के इक्वल होगा. S1 जो भी होता है वो हमेशा A के इक्वल होता है, क्योंकि जो S1 होता है उसमें वन वैल्यू क्या होती है, वन मतलब n की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो उसमें A होता है मतलब A के इक्वल होता है S1. अगर हम कोई भी अपनी वो लिख रहे हैं AP लिख रहे हैं तो फिर उसमें S1 क्या होगा A के इक्वल होगा. ठीक है, तो S1 हमारा A के इक्वल आएगा. तो फिर 4n की वैल्यू S1 था तो फिर 1 डालेंगे माइनस 1 का स्क्वायर. 4 माइनस 1 3 आ गया A भी और S1 भी. अब जो S2 है वो होता है A1 प्लस A2. ठीक है, ऐसे होता है ना. मान लो एक AP हमारा 2 4 6 8 10. ठीक है, ये हो गया हमारा S1 और A. ठीक है, ये हमारा होगा A2. ठीक है, और इन दोनों को ऐड करके जो 6 आएगा वो होगा हमारा S2. तो मतलब S2 हमारा किसके इक्वल हुआ A1 प्लस A2 के इक्वल. तो फिर A2 किस और A1 के इक्वल कौन सा था S1. तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी जगह S1 लिखेंगे. S1 प्लस A2 इज इक्वल्स टू S2. यहाँ प्लस और आ जाके माइनस हो जाएगा. A2 किसके इक्वल आ जाएगा S2 माइनस S1. तो ऐसे हम A2 की वैल्यू निकालेंगे. अभी पहले हम S2 की निकालते हैं. S2 किसके इक्वल होगा 4, n की वैल्यू 2 आ जाएगी क्योंकि S2 है, और माइनस 2 का स्क्वायर. 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 माइनस 4 आ गया. अब हमारे पास है S1 S2. यहाँ पे क्या बताया था मैंने, A2 किसके इक्वल है S2 माइनस S1 के. तो A2 इज इक्वल्स टू S2 4 माइनस S1 3. A2 आ गया 1. अब हम D निकाल सकते हैं. कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल होता है A2 माइनस A1. हम D क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें AN की वैल्यू चाहिए, A3 की वैल्यू चाहिए और A10 की वैल्यू चाहिए. तो D निकालने के लिए A2 माइनस A1, A2 है 1 माइनस A1 इज 3, A1 इज A और वो 3 है, माइनस 2 आ गया. अब हम AN की वैल्यू निकालेंगे. AN किसके इक्वल होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D. A हमारा कितना आया था 3 प्लस n माइनस 1 डायरेक्ट लिखेंगे. D हमारा है माइनस 2. अब 3 प्लस 2n प्लस 2 5 प्लस 2n, ये आ गई हमारी AN की वैल्यू. अब हमें जो A3 लिखना है वो इस वाली वैल्यू में पुट करना है. S प्लस 2 इंटू 3, n की जगह 3 पुट कर देंगे क्योंकि AN है, A3 है. ठीक है, 2 3 जा 6 और 5 इज 11 आ गया. और A10 निकालना है. 5 प्लस 2 इंटू 10, 2 10 जा 20, 5 प्लस 20 इज 25. ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था. हमें इसमें S1 निकालना था, S2 निकालना था, A2 निकालना था. D हमें इसलिए निकालना था क्योंकि हमें AN चाहिए था. AN आ गया, फिर उसके बाद A3 आ गया, फिर उसके बाद A10 आ गया. ठीक है, और हमने AN भी क्यों निकाला, क्योंकि हमें A3 और A10 निकालना था. इसमें हमने A2 तो ऐसे निकाल दिया S2 माइनस S1. अब हम A3 कैसे निकालेंगे और A10 कैसे निकालेंगे, AN की वैल्यू निकाल के फिर जो उसकी वैल्यू आई है उसमें इस n की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा.
तो ये था हमारा 11th क्वेश्चन। अब हमने 12th क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हमारी एपी क्या बनेगी, 6, 12, 18 सो ऑन टू 240 तक ये बनेगी। उसके बाद इसमें हम इनने कहा है फर्स्ट 40 टर्म्स, मतलब कि इसमें n की वैल्यू हमें 40 दी हुई है, टोटल 40 टर्म्स है। a हमारा 6 आ जाएगा, हमने जो एपी बनाया है। d उसमें 6 सॉरी हाँ d भी 6 आ जाएगा। 12 में से 6 गया 6। अब उसके बाद लास्ट टर्म l हमें है, हमारे पास है 240। 240 कैसे आया, क्योंकि टोटल 40 टर्म्स थी और वो 6 से डिवाइड हो रही थी, तो जो लास्ट टर्म होगी वो होगी 40 इंटू 6 विच वॉज 240। तो इसलिए लास्ट टर्म आ गई 240। तो हमें निकालना है इसमें S40। ठीक है, S40 हम कैसे निकालेंगे, हमारा एक फॉर्मूला नहीं होता है कि Sn इज इक्वल्स टू n बाय में 2 a प्लस l, ये वाला लगाएंगे इसमें, क्योंकि हमें पूरा थोड़ा ना l हमें दे रखा है, a दे रखा है, तो डायरेक्ट निकाल देंगे। d की भी जरूरत नहीं है, d भी मैंने वैसे ही लिख दिया, इसको कट कर देना, जरूरत वैसे है नहीं इसकी। S40 जो है 40 बाय में 2, a है a6 प्लस 240, इसको कट करेंगे 20 इंटू 246, 246 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, क्या 2 से कर लेंगे, फिर लास्ट में 0, 2 6 जा 12, ऊपर 1, 2 4 जा 8, 1 9, 2 2 जा 4, 0। तो S40 की वैल्यू आ गई 4920। ठीक है, तो ये था हमारा 12th क्वेश्चन। अब हम अपने 13th क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्टीन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सम बताओ पहले 15 मल्टीपल्स का जो 8 के हैं। ठीक है, फर्स्ट 15 मल्टीपल है, मतलब ये पता चल गया n इक्वल्स टू 15 है। ठीक है, अब एपी हमारा कितना आएगा, n से जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 8 ऑब्वियसली, 16, 24 और सो ऑन टू। अब लास्ट वैल्यू का क्या आएगी, 15 इंटू 8, 15 8 इज 120, तो लास्ट वैल्यू हमारी 120 आ जाएगी इसमें। ठीक है, ये आने के बाद हमारे पास क्या आ गया, a आ गया हमारे पास 8, l आ गया हमारे पास 120। ठीक है, तो हम अपनी वैल्यू मतलब अपना फॉर्मूला लगाएंगे, S15 इज इक्वल्स टू 15 बाय में 2, 8 प्लस 128, 15 बाय में 2 इंटू, सॉरी 128 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, सॉरी 20 आएगा, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 128, 2 से 2 6 12, 2 4 जा 64 को 15 से करेंगे, 64 इंटू में 15, 4 5 जा 20, ऊपर 2, 6 5 जा 30, 32 इंटू 4 6 069, तो आ जाएगा 960। ये आ जाएगी हमारी S15 की वैल्यू। ठीक है, तो ये था हमारा 13th क्वेश्चन। अब हम अपने 14th क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने 14th क्वेश्चन पर। 14th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच के ओड नंबर निकालने हैं। तो इसमें हमें फाइनल वैल्यू नहीं दे रखी, तो फिर हमारा एपी क्या बनेगा, 0 और 15 के बीच में कौन कौन से ओड नंबर है, 1 3 5 सो ऑन टू 49। हमें लास्ट टर्म पता चल गई है इसमें 49, बिल्कुल इसमें, हाँ इसमें हमें एन की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, 49 है, 49 लास्ट टर्म हमारी आ गई। कैसे आई, बिकॉज 50 हमारा इवन है, उससे पहले वाली 49 इज ओड। ठीक है, उसके बाद ए हमारा आ गया 1, डी हमारा आ गया 2, एल जो कि ए एन है,
L कह लो या फिर AN कह लो 49 के इक्वल है। अब हम इससे पहले n की वैल्यू निकालेंगे, फिर SN की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारे पास AN है, AN किसके इक्वल है, 49 के इक्वल है। AN वैसे किसके इक्वल होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A हमारा 1 है प्लस n माइनस 1, D हमारा 2 है, इज इक्वल्स टू 49। ये यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। ये तो पहले हम यही करते हैं मल्टीप्लीकेशन, 1 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 49। अब इसमें से माइनस होगा, माइनस 1 वहां जाके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 49 प्लस 1। n इज इक्वल्स टू 50 बाय में 2 जो कि आ गया 25। n आ गया हमारा 25। तो अब हम S25 निकालेंगे। S25 किसके इक्वल हो रहा है, 25 बाय में 2 इंटू A जो कि 1 है प्लस L जो कि 49 है। इसमें हम L की वैल्यू, बिकॉज A और L यहाँ पे सेम है तो फिर हम डायरेक्ट लिख देंगे 49। 25 बाय में 2 इंटू 50, 49 प्लस 1 इज 50, 2 जा 5 जा, हाँ 25 25 25 जा मतलब 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। तो फिर S25 आ गया हमारा 625, मतलब कि सम odd numbers का 0 बिटवीन 0 एंड 50 इज 625। तो ये था हमारा 14th क्वेश्चन। अब हम अपने 15th क्वेश्चन पर आते हैं। फिफ्टींथ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्शन जॉब स्पेसिफाई अ penalty for delays of completion beyond a certain date as follow: rupees 200 for first day, rupees 250 for second day। मतलब कि फर्स्ट डे के लिए 200 रुपये अगर डिले हुआ वर्क फर्स्ट, मतलब कि पूरा क्या बोला गया इसमें कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उस पे काम मतलब वहां पे काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन साइट पे, जितने दिन काम डिले होगा पहले दिन के लिए 200 रुपीज, दूसरे दिन के लिए 50, मतलब और दिनों के लिए 50-50 ऐड होते रहेंगे। फर्स्ट के लिए 200, सेकंड के लिए 250, थर्ड के लिए 300, फोर्थ के लिए 350। तो फिर इनने कहा है कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी, पेनल्टी के तौर पे उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे अगर उसने 30 डेज का वर्क डिले करा है, ठीक है। तो इसमें हमारी एपी क्या बनेगी, 200, 250, 300 एंड सो ऑन चलती जाएगी। एन इसमें 30 दे रखा है बिकॉज हमें पता है कितने दिन तक, 30 तक, तो हमें एन पता चल गया, एन की वैल्यू पता है हमें। उसके बाद ए हमारा आ गया 200, डी हमारा आ गया 250। अब हम ए एन की वैल्यू निकालते हैं जिससे वो हम एस एन में पुट कर पाए, ठीक है। नॉट 250 प्लस 50, 250 माइनस 200 इज 50। ए एन किसके इक्वल आ जाएगा, 30 माइनस नहीं 200 प्लस 29 इंटू 50, 200 प्लस 5 9 45 ऊपर 4 14 1650, ये ए एन की वैल्यू आ गई। अब हम S30 में पुट करते हैं। S30 किसके इक्वल, नॉर्मली SN किसके इक्वल हो सकता है, n बाय में 2a प्लस an, ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये वाला हम यूज करेंगे। n की वैल्यू है 25, S25 इज इक्वल्स टू 25 बाय में 2, 25 नहीं 30 है, S30 मतलब n30 है, S30 इज इक्वल्स टू 30 बाय में 2, a है हमारा 200 प्लस an हमारा आया है 1650, 2 1 जा 5 जा 15 इंटू 1850, 185 इंटू 15 इज इक्वल टू 5 इज 25 ऊपर 2 42 ऊपर 4 9 इंटू 581 577 ऊपर 1 2 27750, ये हमारी आ गई S30 की वैल्यू। तो हमें यही बताना था, ये था हमारा 15th क्वेश्चन। अब हम अपने 16th क्वेश्चन पर चलते हैं। इतना इजी से क्वेश्चन है, 30 मतलब 30 डेज का वर्क डिले हुआ है तो फिर उसके लिए उसे पे करने पड़ेंगे 27750 रुपीज। लास्ट में हम रुपीज भी लगा सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं हैंस
ही हैज टू पे दैट अमाउंट ऑफ मनी, ऐसे करके। उसके बाद 16th क्वेश्चन है, अ सम ऑफ 700 इज यूज्ड टू गिव 7 cash prizes to students of a class for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding price, find the value of each of the prizes. तो टोटल वैल्यू 700 है सभी प्राइजेस की मिला के, ठीक है। और इसने कहा है ऐसी क्या वैल्यू होगी प्राइजेस की कि पहला जो प्राइज है उसको जितने रुपए मिले, मान लो x मिले, दूसरे वाले को x माइनस 20, उसमें से 20 माइनस करके, तीसरे वाले को x माइनस 40, उस 20 में से भी 20 माइनस करेंगे तो x माइनस 40, फिर x माइनस 60, ऐसे करके 7 प्राइजेस दिए गए हैं और उन सब प्राइजेस की कॉस्ट मिलाए तो 700 आ रही है। मतलब हमारे पास SN तो है 700 और हमें क्या निकालना है, हर एक प्राइस की वैल्यू, मतलब हमें उस A1 मतलब उस पूरे AP को बनाना है, ठीक है, उन 7 टर्म्स तक। तो फिर इसमें क्या होगा, हमारा AP हम मान लेंगे x है फर्स्ट प्राइस की कॉस्ट x, दूसरे की x माइनस 2, तीसरे की x माइनस 40, x माइनस 60 एंड सो ऑन टू 7 होंगे ना, तो यहाँ तक हो जाएगा। A हमारा आ गया x, D हमारा क्या आएगा x माइनस 20 माइनस x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। SN हमें दे रखा है 700 रुपीज, N हमें दे रखा है 7, ठीक है, क्योंकि 7 प्राइजेस ही तो देने हैं तो हमारे पास N है 7। अब हम इसमें वैल्यू निकालते हैं। SN किसके इक्वल होगा, N बाय में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN है हमारा 700 इज इक्वल्स टू N है हमारा 7 बाय में 2x प्लस n माइनस 1, n इज 7 माइनस 1 इज 6 इंटू माइनस 20। ये यहाँ जाके डिवाइड होके रेसिप्रोकल हो जाएगा, जिससे वो मल्टीप्लाई का साइन बन जाए, इंटू में 2/700 इज इक्वल्स टू 2x प्लस नहीं माइनस 120। 6 इंटू माइनस 20 इज माइनस 120। 200 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 2x। 320 बाय में 2 इज इक्वल्स टू x। x इज इक्वल्स टू, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 जा 6 जा 0 जा, x इज इक्वल्स टू 160। मतलब जो पहला है, जिसको मतलब जिसकी फर्स्ट पोजीशन आई है उसको मिले हैं 160 रुपीज। तो फर्स्ट को 160, सेकंड को 140, थर्ड को 120, 20 माइनस होते जाएंगे, फिर 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 40 तक मिल जाएंगे। मतलब जो 7th पोजीशन आई है जिसको उसको 40 मिलेगा, तो ये पूरी हमारी AP बन जाएगी, इसमें A1 A2 A3 A7 तक, ठीक है। तो ये था हमारा 16th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने 17th क्वेश्चन पर। सेवनटीन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of first class will plant 1 tree and a section of class second will plant 2 trees and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? तो इनने कहा है कि एक स्कूल में एक लाइक ऐसे ही एग्जीबिशन रखा गया, जिसमें क्या था, नॉट एग्जीबिशन, एक ऐसी कोई प्रोग्राम वगैरह रखा गया जिसमें कहा गया था कि हर एक क्लास के हर एक सेक्शन एक प्लांट लगाएगा, मतलब सॉरी एक प्लांट नहीं लगाएगा, उस क्लास के नंबर के हिसाब से प्लांट लगाएगा। जैसे कि फर्स्ट क्लास का एक सेक्शन एक प्लांट लगाएगा, सेकेंड क्लास का एक सेक्शन 2 प्लांट लगाएगा, ऐसे 12th क्लास वाला एक सेक्शन 12 प्लांट लगाएगा, उसके नंबर के हिसाब से हाँ इंक्रीज हो रहा है। अब
एक सेक्शन है, टोटल 3 सेक्शन है, तो फर्स्ट क्लास वाले का एक सेक्शन 1 लगाएगा, 3 सेक्शन 3 लगाएंगे, सेकंड क्लास में 3 सेक्शन 6 लगाएंगे, 3 2 ऐसे करेंगे। तो हमारी एपी क्या बन जाएगी, तो इनने बोला है कि कितने प्लांट्स लगाएंगे 12th क्लास तक बच्चे, फर्स्ट से 12th तक। तो फर्स्ट क्लास वाला 3 लगाएगा, सेकंड 6, फिर उसके बाद बढ़ते जाएंगे, जैसे 3 3 9, 3 4 12 एंड सो ऑन। जो 12th क्लास वाला है वो लगाएगा 36 प्लांट, 12 3 36, मतलब कि 12th क्लास का एक सेक्शन लगाएगा 12 ट्रीज। तो 3 सेक्शन कितने लगाएंगे, 12 इंटू 3 दैट इज 36 ट्रीज। ठीक है, तो हमें इसमें ये पता चल गया कि n की वैल्यू तो 12 है, क्योंकि टोटल 12 ही तो है टर्म्स, तो n तो आ गया हमारा 12, और इसमें हमारा l लास्ट टर्म या फिर an आ गया हमारा 36, a आ गया हमारा 3। ठीक है, तो हमें सम ऑफ ट्रीज निकालना है, मतलब हमें Sn की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल देते हैं, Sn किसके इक्वल आ जाएगा, n बाय में 2 a प्लस l, या फिर a प्लस an भी लिख सकते हैं। l है लास्ट टर्म है तो al लिख लो, कुछ भी लिख लो, सेम है। ठीक है, n है 12 बाय में 2, 2 6 12, a is 3 प्लस 36, 6 इंटू 39, 6 9 54, 4 ऊपर 5, 6 3 18 एंड 5 is 23। तो 234 इसका आंसर आ गया, 234 ट्रीज टोटल बच्चे लगाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा 17th क्वेश्चन। अब हम अपने 18th क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें अच्छे से स्टेटमेंट लिखनी है, हमें डायरेक्ट ऐसे नहीं करना कि एपी ये बन गया फिर हमने डायरेक्ट कर दिया, नहीं, अच्छे से स्टेटमेंट लिखनी है। बोर्ड एग्जाम में, मतलब बोर्ड में अच्छे से स्टेटमेंट लिखने के ही मार्क्स मिलेंगे। A spiral is made up of successive semicircle with center alternatively at A and B, starting with center A of radius 0.5, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter as shown in the figure 5.4. What is the total length of such a spiral made of 13 consecutive circles? Take pi is equal to 22/7. तो इनने एक डायग्राम बनाया, ठीक है, जिसमें एक सेंटर लिया इनने, उस पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करा, इसका सेंटर का नाम दे दिया ए। जो दूसरा बनाया इस सेंटर को, इसको नाम दे दिया बी। फिर इसने एक और बनाया तीसरा, फिर इसने बनाया चौथा, फोर्थ। तो ऐसे बन रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये है। अब इसने क्या कहा है, जो ये स्पाइरल है, ये टोटल 13 बनी है, राउंड सर्कल्स टोटल 13 बने, ठीक है। और इसमें जो इसकी रेडियस है, मतलब इसकी अगर रेडियस 0.5 है तो सबकी रेडियस 0.5 बढ़ रही है, तो इसकी 1 होगी, इसकी 1.5 होगी। ऐसे जो इनकी रेडियस है ये वाली, ये उस हिसाब से बढ़ती जा रही है। इसकी 2 है, 1.0 लिख लो या 1 लिख लो, 2.0 लिख लो या 2 लिख लो, सेम है, ठीक है। सेंटीमीटर में, मतलब 0.5 से वो बढ़ रही है उसकी रेडियस। तो इसमें जो ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल, सर्कल का क्या होता है, पेरीमीटर 2 पाई आर। सेमी सर्कल का क्या होता है, पाई आर। कैसे, सेमी सर्कल हाफ होता है, हाफ इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई आर। और इनने पाई की वैल्यू दी है 22/7, ठीक है। और एक और चीज है इसमें, जो ये ए है ना सेंटर, ये इस सर्कल का, इस सेमी सर्कल का, मतलब कि इनका सेम, जो ये नीचे वाले हैं इनका सेम है मिड पॉइंट बी,
और जो ये ऊपर वाले हैं इनका सेम है मिड पॉइंट ए, ठीक है। ये थोड़ा इधर आना था, बट आप अगर अपना डायग्राम देखोगे बुक में तो उसमें सेम है। जो ये ऊपर वाले हैं इन सबका सेमी सर्कल मतलब सेंटर ए है और नीचे वाले का सेंटर है बी, ठीक है। तो हमें ये दिया गया है, तो हमें निकालनी है, क्या निकालना है, व्हाट इज द टोटल लेंथ, लेंथ बतानी है स्पाइरल की, वो 13 सर्कल्स बनाने में कितनी लगेगी। तो हम पहले अपनी एपी बनाएंगे। एपी में क्या होगा, देखो सबसे पहले ए जो हो गया वो होगा 0.5, बी बी नहीं A2 इज 1, फिर A3 ऐसे करके 0.5 1 1.5 2 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। ऐसे चलता जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, हम अपना पहले L1 निकालेंगे। इनने कहा था जो हमने वो सेमी सर्कल बनाए ना, तो इनने लिखा ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, मतलब हमने सेमी सर्कल बनाया ना, फिर उसके बाद आगे बन रहे थे, ठीक है। ये दिया मैंने, हाँ इनने ऐसे लिखा है, मैं डायग्राम देख के बना रही हूँ, ठीक है। L3 L2 L4 ऐसे, फिर L5 L6 ऐसे ही सारी बनाई हुई है लेंथ। तो जो L1 है लेंथ मतलब पेरीमीटर, वो होगा 0.5 पाई, मतलब पाई बाय 2। 0.5 किसके इक्वल होता है, 1/2 इंटू पाई इज पाई बाय 2। अभी हम पाई की वैल्यू नहीं लिखते, इतने सेंटीमीटर होगा। L2 किसके इक्वल होगा हमारा 1 पाई, मतलब कि पाई सेंटीमीटर के इक्वल। L3 हमारा किसके इक्वल होगा, L3 होगा हमारा 1.5 होता है ना, 5 बाय में 10, 5 3 जा 2 जा पाई, मतलब कि 3/2 पाई सेंटीमीटर। ये हमारी सारी ये लेंथ है इसकी, ठीक है। एंड सो ऑन चलता जाएगा। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हम अपना निकालेंगे डी। ये है हमारे A1, ये A1 A2 A3, ये ऐसे A1 A2 A3 वो नहीं चल रहा, वो तो उस हिसाब से हमारी रेडियस बढ़ रही थी, लेकिन हमें ये निकालनी है ना इनकी लेंथ, तो इसलिए हम इसमें AP मानेंगे ये, ठीक है। ये हो गया। अब हमें D निकालना है। D किसके इक्वल होगा, L2 माइनस L1 के, तो फिर पाई माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है। कैसे, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 पाई माइनस पाई इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है। डी हमारा आ गया। अब हम निकालेंगे अपना एस एन, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एन की वैल्यू दे रखी है 13 सर्कल्स बने हैं ना, 13 सेमी सर्कल्स बने हैं, तो फिर हमें एन की वैल्यू दे रखी है तो हम एस एन निकाल सकते हैं। इसमें ये आ जाएगा ए, एस एन किसके इक्वल होगा, एन बाय में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन इज 13 बाय में 2 इंटू a इज पाई बाय में 2 प्लस n माइनस 1, 13 माइनस 1 इज 12, डी भी पाई बाय में 2 आया था, 2 6 12, तो 13 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई प्लस 6 पाई इज 7 पाई, 13 बाय में 2। अब ये 7 पाई आएगा ना, मैं यहाँ पे कुछ जरूरी लिख रही हूँ, ठीक है। 7 पाई आएगा तो हम 7 इंटू अब पाई की वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। 22 बाय में 7, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 7 इंटू 22 बाय में 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 11 सा 13 इंटू 11, 3 जा 1 जा 3 जा 1 जा 143, ठीक है। ये आ गई हमारी एसएन की वैल्यू, मतलब कि हमें इतनी लेंथ चाहिए अपनी उस स्पाइरल की, अगर हमें 13 कंसेक्यूटिव सर्कल्स बनाने हैं तो, ठीक है। तो ये था हमारा 18th क्वेश्चन। अब हम अपने 19th क्वेश्चन पर चलते हैं।
मैंने जो ये लिखा था ना L1 L2 L3, इसको आप A1 A2 A3 भी लिख सकते हो। तो अब हम चलते हैं अपने 19th क्वेश्चन पर। हमारा 19th क्वेश्चन क्या कहता है, 200 logs आर stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, 19 in the next, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are 200 logs placed and how many logs are in the top? इनने कहा है कि 200 logs हैं, वो ऐसे अरेंज करी गई है कि लास्ट रो में 20, उससे ऊपर 19 18 11 माइनस होता जा रहा है लोग्स में। तो इनने बोला है अगर 200 लोग्स है तो टॉप रो में कितनी लोग्स आई होंगी और टोटल कितनी रोज बनेंगी 200 लोग्स को जचाने के लिए, और जिसमें लास्ट मतलब कि फर्स्ट रो में 200 हो। ठीक है, मतलब कि 200 नहीं 20 हो, पहले 20 फिर 19 18, तो ऐसे करते हुए कितनी रोज बनेंगी और टॉप रो में कितने लोग्स होंगे, ये बोलना है। तो इनने 200 बताया, मतलब हमारा SN किसके इक्वल आ जाएगा, 200 के। इससे पहले मैं बताती हूँ आपको AP क्या बनेगा, 20 19 18 ऐसे एक एक माइनस होता जा रहा है, तो ये हमारा AP बन जाएगा, जिसमें हमारा A आ जाएगा 20, D आ जाएगा -1, 19 माइनस 20 इज -1। ठीक है, ये हमारा D आ गया SN। अब हम N की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें नंबर ऑफ रोज निकालनी है। तो SN किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा 200 के दे रखा है, N-2 होता है, तो N तो हमें निकालना है, N-2, 2 इंटू A इज 20 प्लस N-1 इंटू -1। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, N40 प्लस N+1 इज इक्वल्स टू 200। ये यहाँ के 41 हो जाएगा, 41N प्लस N स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200, N स्क्वायर प्लस 41N माइनस 200 इंटू 2 इज 400 माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब ऐसे दो डिजिट जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन 41 आए और मल्टीप्लीकेशन -400 N स्क्वायर आए, तो हम लेंगे N स्क्वायर -16 प्लस 25 -16N प्लस 25N माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जिसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, N कॉमन आ जाएगा, N-16 क्योंकि हमें जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 400 के इक्वल आ रहा है, ऐड कर रहे हैं तो 41 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये भी माइनस का लेंगे ना क्योंकि हमें ऐड करना है और माइनस का साइन आना चाहिए, तो मल्टीप्लीकेशन में तो ऐड हो जाएगा। कुछ हमारी साइन की मिस्टेक हुई है, ये जो 2 या डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, N किसके इक्वल आ जाएगा, 400 माइनस N प्लस 1 इज इक्वल्स टू 200 इंटू 2, माइनस क्यों आया, -1 इंटू N इज -N, 400 नहीं 40 में से 40 को 1 में, मतलब 40 में 1 प्लस करेंगे, 41 इंटू N इज 41N माइनस N स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, माइनस N स्क्वायर में से माइनस को कॉमन निकाल देंगे, N स्क्वायर प्लस 41N, ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। देखो नॉर्मली हमारा ये आएगा, अब इसमें से हम माइनस को कॉमन निकाल देंगे बाहर तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा। तो फिर अगर माइनस को यहाँ लेके जाएंगे तो ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो सेम रहता है, तो N स्क्वायर माइनस 41N प्लस 400 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये जो माइनस है आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो फिर ये माइनस हमारा हट सकता है। तो अब इनकी मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, N स्क्वायर
-16n -25 + 400 25n इज इक्वल्स टू 0। n इसमें कॉमन आ जाएगा, n -16 -25 कॉमन आ जाएगा, n -16 इज इक्वल्स टू 0। n -16 और n -25, तो n हमारा कितना आएगा, या तो 16 या फिर 25। अब हम बोलेंगे कि n तो इसमें तो पॉजिटिव है, तो या तो 16 होगा या 25 होगा, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर हम ये करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको an के इक्वल पुट करेंगे, n की वैल्यू डालेंगे an किसके इक्वल होता है, a + n - 1 इंटू डी। a किसके इक्वल होगा, 16। a कितना था हमारा 20 + n - 1 इज 15 इंटू डी इज -1। 20 - 15 इज 5, ये तो 5 आ रहा है। अब हम a25 पुट करेंगे, 20 + 24 इंटू -1, 20 - 24 इज इक्वल्स टू -4। अब देखो इसमें -4 आ रहा है, a25 मतलब 25th रो पे जो लोग्स हैं वो होंगे -4। अब लोग्स का नंबर -4 कैसे हो सकता है टॉप रो में, तो इसलिए टोटल 16 रोज बनेंगी, और जिसमें टॉप रो में जिसकी वैल्यू होगी, मतलब a16 की वैल्यू होगी 5। ठीक है, तो मतलब n की वैल्यू हमारी 16 आ जाएगी। बिकॉज टॉप रो में माइनस में लोग्स कैसे हो सकते हैं, माइनस नंबर में नहीं हो सकती, पॉजिटिव में होगी, तो फिर हमारा आ जाएगा n 16। ऐसे हम चेक कर सकते हैं अगर दोनों पॉजिटिव आए। तो ये था हमारा 19th क्वेश्चन। अब हम अपने 20th क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्वेंटीथ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक पोटैटो रेस चल रही है जिसमें बकेट प्लेस करी गई है स्टार्टिंग पॉइंट पे, फिर 5 मीटर पहले पे डिस्टेंस है, दूसरे में 3 मीटर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, एक बकेट है हमारी। ठीक है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक इंसान है, एक लड़की है, वो भाग रही है, ये 5 मीटर पर है, फिर 3 मीटर, ऐसे चलता जा रहा है, और इसके हाथ में पोटैटो है, और इसको वो पोटैटो इसमें डालने हैं। ठीक है, आगे तक 3 मीटर 3 मीटर चलता जा रहा है 10 तक। ठीक है, 10 तक, ये 4 होगी, इसके बाद 6 और ये 10 तक ऐसे चलता जा रहा है 3 मीटर 3 मीटर, मतलब कि 10 पोटैटोज उसको उठाने हैं। पहले में 5 मीटर डिस्टेंस है, फिर उसके बाद 3 है, ये है वो। ठीक है, तो यहाँ से जब वो पोटैटो उठाएगी तो वो वापस भी इसमें रखने जाएगी, तो ये 10 मीटर ले लेंगे हम इस डिस्टेंस को। फिर दूसरे में वो 8 मीटर जाएगी, 5 + 3 = 8 मीटर, फिर वापस भी आएगी, तो फिर आएगा 16। तो हमारा AP क्या बनेगा, AP इज इक्वल्स टू 10 16, फिर दूसरे में जाएगी 11 22 एंड सो ऑन, चलता जाएगा 10 तक जाएगा। तो मतलब हमारे n की वैल्यू आ गई 10, क्योंकि टोटल 10 पोटैटोज रखे हैं, तो 10 बार आ जाएगी। और क्या दे रखा है हमें, हाँ यही दे रखा है। तो एक कंपटीशन स्टार्ट हुआ, उसको वो उठा के उसमें डालने हैं। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, टोटल डिस्टेंस उसको कितना रन करना पड़ेगा, मतलब इसको सबको प्लस करके कितना आएगा। तो हमें Sn की वैल्यू चाहिए, A हमारा 10 आ गया, D हमारा कितना आ गया 6 आ गया। Sn की वैल्यू चाहिए, Sn किसके इक्वल आ जाएगा 10/2, मतलब कि S10, 2 इंटू 10 प्लस n - 1 इज 9 इंटू 6, 2 5 are 10, 5 into 2 10s are 20 plus 54, 5 into 74, 5 4s are 20, ऊपर 2 370, तो टोटल 370 मीटर वो चलेगी अपने पूरे कंपटीशन में, जाएगी आएगी जाएगी आएगी, ऐसे पूरा करके वो 370 मीटर। क्योंकि ये जो हमारा डिस्टेंस था, ये हमने जाना आना मीटर में लिया था, हमारा पूरा डिस्टेंस था। ठीक है, जाना आना, तो हमें अभी भी जाने आने का ही डिस्टेंस निकालना है, इसलिए हमने AP में जाने आने का ही डिस्टेंस लिया, और हमारा S10 भी
वही डिस्टेंस है जब वो गई भी है और आई भी है, तो वो 3 सेंटीमीटर है। तो हमारे टोटल सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, पूरी हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है, हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। यहाँ पे जो एक्सरसाइज 5.4 है वो ऑप्शनल है, वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, मतलब कि वो एक फन की तरह है, तो करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो एग्ज़ाम में नहीं आता है। अगर आप चाहते हो करना तो आप नॉर्मली कर सकते हो, बट वो नॉर्मली एग्ज़ाम में नहीं आता है। तो फिर हमारे चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट न्यू चैप्टर्स। सो बाय बाय।